18 साल से ऊपर वालों को 21 जून से फ्री में लगेगी वैक्सीन। देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री का ऐलान। अब राज्य सरकारों को नहीं खरीदना होगा टीका, कीमत को लेकर किचकिच खत्म। कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। निजी अस्पतालों में पैसे देकर जारी रहेगी वैक्सीन की सुविधा। 150 रुपए होगा सर्विस चार्ज। वैक्सीन के उत्पादन का 75% हिस्सा खरीदेगी केंद्र सरकार। 25% खरीद सकते हैं प्राइवेट अस्पताल। पीएम के ऐलान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट। पूछा, वैक्सीन फ्री तो निजी अस्पताल क्यों लेंगे पैसा? प्रधानमंत्री के ऐलान को कांग्रेस ने बताया डैमेज कंट्रोल। सुरजेवाला ने पूछा, 3 बार क्यों बदली नीति? छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बोले, देर आए दुरुस्त आए। ममता बनर्जी ने कहा, 4 महीने पहले ही पीएम से की थी फ्री वैक्सीन की मांग। केंद्र सरकार के फैसले का बीजेपी ने किया स्वागत। जेपी नड्डा बोले, सभी को फ्री में लगेगा टीका। शाह बोले, मुफ्त मिलेगा राशन। टीके पर अफवाह को लेकर प्रधानमंत्री ने किया आगाह। बोले, भोले भोले लोगों के जीवन से खिलवाड़। कोरोना संकट को देखते हुए नवंबर तक गरीबों को मुफ्त में राशन का भी पीएम ने किया ऐलान। पीएम ने कहा, जल्द बच्चों को भी लगेगा टीका। नाक में डाली जाएगी वैक्सीन की बूंदें। देश में अब तक 23 करोड़ 59 लोगों को लगा कोरोना का टीका। 24 घंटे में दी गई करीब 31 लाख डोज। वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को लिखी चिट्ठी। रजिस्ट्रेशन के लिए कोविन ऐप के इस्तेमाल पर जोर। देश में ही हो रहा है 2 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों की वैक्सीन का ट्रायल। एम्स में डॉक्टर्स ने शुरू किया ट्रायल। दिल्ली में अनलॉक के पहले दिन ही बाजारों में दिखी भीड़। मेट्रो में करीब 4.5 लाख लोगों ने किया सफर। ऑड इवन के हिसाब से दिल्ली में खुले बाजार और मॉल, घरों से निकले खरीदार। दिल्ली में अनलॉक शुरू होते ही वापस लौटने लगे मजदूर। बड़ी तादाद में श्रमिकों की वापसी। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान अपराध में इजाफा। रेप, डकैती, लूट, अपहरण की वारदातें बढ़ी। करीब 1.5 महीने बाद अनलॉक हुई मुंबई। शुरू हुई बस सेवाएं। हर रोज शाम 4 बजे तक खुलेंगी दुकानें। महाराष्ट्र के कई इलाकों में पूरी तरह हटाई गई पाबंदियां। औरंगाबाद में बाजारों में दिखी भारी भीड़। पुणे में शुरू हुई बस सेवाएं। खुल गए जिम, सलून और बाजारों में दिखी भीड़। राजस्थान में भी लॉकडाउन से मिली छूट। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक खुलेंगी दुकानें। पंजाब में 15 जून तक बड़ी पाबंदियां, लेकिन कल से धीरे धीरे मिलेगी छूट। दिल्ली सटे नोएडा और गाजियाबाद में भी पाबंदियों में ढील। बाजारों में दिखी भीड़ भाड़। नोएडा में 24 घंटे में मिले 34 नए मरीज। 216 ठीक होकर घर गए। अनलॉक होते ही बनारस में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बोले पुलिस के जवान। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सरकार ने कारोबारियों को दी राहत। विरोध के बाद दुकानों को खोलने की मिली इजाजत। पश्चिम बंगाल में आसनसोल के कोविड वार्ड की नर्स का वीडियो वायरल। गाने और डांस के साथ मरीजों की हौसला अफजाई। कर्नाटक में जारी है कोरोना का कहर। 24 घंटे में करीब 12,000 केस, 340 मौत। झारखंड में 24 घंटे में 358 नए कोरोना मरीज। रांची में 23 पॉजिटिव। कोरोना से नेगेटिव होने पर डेरा प्रमुख मेदांता के नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट। अटेंडेंट की नहीं मिली इजाजत। राजकोट में कोरोना बना मास्क। स्कूल में बुलाकर बच्चों की ली गई परीक्षाएं। उधमपुर में सेना ने चलाई कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम। वीर नारी पूर्व सैनिकों को लगाए टीके। पंजाब में वैक्सीन को लेकर जारी है सियासत। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री के घर के बाहर सुखबीर बादल का धरना। अकाली दल के प्रदर्शन के दौरान जबरदस्त हंगामा। पुलिस के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत। प्रयागराज में पिंक बूथ टीकाकरण की शुरुआत। महिलाओं के लिए वैक्सीनेशन के खास इंतजाम। बिहार में तेज हुई वैक्सीनेशन की रफ्तार। पटना के 2 सेंटर्स पर 24 घंटे होगा टीकाकरण।
28 राज्यों में ब्लैक फंगस के 28,252 मरीज, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जारी किए आंकड़े। पटना एम्स में बच्चों के ऊपर वैक्सीन के ट्रायल का पहला चरण पूरा, 27 बच्चों को लगा पहला टीका। पहले चरण में 27 बच्चों के टीकाकरण के बाद अब 28 दिनों बाद इन्हें लगेगा वैक्सीन का दूसरा टीका। जम्मू कश्मीर के रिमोट एरिया में टीकाकरण के लिए पैदल पहुंच रही स्वास्थ्य विभाग की टीमें दरिया पार कर गांव में कर रही वैक्सीनेशन। हिमाचल प्रदेश में आयुष और स्वास्थ्य मंत्री का दावा, 3 लाख से ज्यादा लोगों को योग दीक्षा से जोड़ा गया। होम आइसोलेशन के दौरान 30,142 कोरोना पीड़ितों में भरा विश्वास। चंडीगढ़ में अकाली दल ने अमरिंदर सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह के आवास पर किया प्रदर्शन, वैक्सीन स्कैम में मांगा इस्तीफा। आज सुबह 11 बजे पीएम मोदी से मिलेंगे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, करीब 12 मुद्दों पर होगी बात। पीएम से मुलाकात के पहले शरद पवार से उद्धव ठाकरे की मुलाकात, पीएम के साथ मीटिंग में साथ होंगे अजीत पवार और अशोक चव्हाण। मुलाकात के बाद दोपहर 12 बजे महाराष्ट्र सदन में उद्धव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी की आज अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात, कल पीएम के साथ बैठक। मिथुन चक्रवर्ती ने कोलकाता हाईकोर्ट में लगाई अर्जी, चुनाव प्रचार के दौरान दायर मामलों को हटाने की अपील। आसनसोल में पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही किया विरोध, कोयला और बालू खनन माफिया से सांठगांठ का लगाया आरोप। आसनसोल में जिला कार्यालय में बैठने के लिए पहुंचे थे दिलीप घोष, इस दौरान विरोध में कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी, कार्यालय का शटर किया डाउन। राजस्थान के डूंगरपुर में दर्दनाक वारदात, सौतेली मां पर 2 मासूम बच्चों की पानी में डुबोकर हत्या का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुरादाबाद में दोस्त ने कारोबारी को अगवा कर 4 लाख रुपए वसूल की फिरौती, बाद में कारोबारी की कर दी हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार, पुलिस टीम को 1 लाख का मिला इनाम। मुंबई में सोमवार को हुई मूसलाधार बारिश, सायन इलाके में दिखा जल भराव। मेहुल चौकसी केस में सरकार ले सकती है हरीश साल्वे की मदद, साल्वे ने कहा सरकार को दे रहे हैं सलाह। मेहुल चौकसी की पत्नी का खुलासा, अपनी छवि साफ करना चाहते हैं चौकसी, पर है जान का डर। भारत आने से बचने के लिए चौकसी का नया पैतरा, एंटीगुआ पुलिस को चिट्ठी में लिखा, मुझे जबरन लाया गया डोमिनिका। बैंकों के निजीकरण में अगली किश्त की तैयारी, सेंट्रल बैंक और आईओबी को बेचने के मिले संकेत। सोमवार को फिर महंगे हुए पेट्रोल डीजल, पेट्रोल 24 से 28 पैसे और डीजल 26 से 28 पैसे प्रति लीटर महंगा। सागर धनखड़ हत्याकांड में दिल्ली पुलिस का खुलासा, सुशील कुमार और उसके सहयोगी पहुंचा सकते हैं पीड़ितों और गवाहों को नुकसान। बिहार के छपरा में पुलिस ने धरी अवैध शराब की खेप, बाइक पर सब्जी की बोरियों में हो रही थी तस्करी। यूपी के बलरामपुर में दबंगों का वीडियो वायरल, पुलिस ने 2 बदमाशों को धरा। बिहार के आरा में युवक की सरेराह गोली मारकर हत्या, 3 बाइक सवार बदमाश मौके से फरार। यूपी के बाराबंकी में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, 9 मोटरसाइकिलें बरामद। पुणे में एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की, मामला अवैध संबंध का। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में गांजे की तस्करी का भांडा फोड़, लाखों के माल के साथ 3 गिरफ्तार। कोलकाता में 2 गुटों के हिंसक झड़प में बीच बचाव करने पहुंचे दारोगा को लगी गोली। मुजफ्फरनगर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, एक जख्मी, दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। राजस्थान के करौली में गैंगरेप पीड़ित की कुएं में डूबकर हत्या पर मचा बवाल, इंसाफ के लिए नेताओं का धरना। नोएडा में महिला से पड़ोसी ने किया रेप, आरोपी गिरफ्तार। नोएडा में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने की पति की हत्या, मामला अवैध संबंध का। बिहार के मुंगेर में अवैध शराब और हथियार के साथ 2 गिरफ्तार। बंगाल में टूटा आसमानी कहर, बिजली गिरने से 23 लोगों की मौत, पीएम मोदी 2 लाख मुआवजे किया ऐलान। झारखंड के रामगढ़ में बिजली गिरने से 3 की मौत, 2 जख्मी। पुणे की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, 18 की मौत, 3 अब तक लापता। दमकल की कई गाड़ियां भी आग बुझाने में जुटी। अमृतसर के बस स्टैंड में लगी आग, कई गाड़ियां खाक। सोलन में पार्किंग में खड़े 3 ट्रकों में लगी आग, लाखों का माल स्वाहा।
अकोला में सेप्टिक टैंक से गाय के बछड़े का रेस्क्यू, घंटों की मशक्कत के बाद सलामत निकाला गया। फिर सुर्खियों में पंजाब के फरीदकोट की केंद्रीय जेल, सर्च ऑपरेशन के दौरान मिले 8 मोबाइल फोन। कोरोना के बीच मुजफ्फरपुर में फिर लौटा चमकी बुखार, 5 बच्चों की मौत के बाद हड़कंप। चेन्नई में बदला मौसम को मिजाज, कई इलाकों में झमाझम बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूस्खलन से ठप हुआ गंगोत्री हाईवे, लोगों की बड़ी मुश्किलें। असर के लखीमपुर में शुरू हुआ बाढ़ का कहर, 3000 से ज्यादा लोगों पर असर। तीसरे दौर में जीत के बाद रॉजर फेडरर ने किया फ्रेंच ओपन से हटने का फैसला, आराम करेंगे 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन। लॉकडाउन में मुंबई के पास सितारा होटल हयात का बैठा भट्टा, कर्मचारियों की सैलरी के भी नहीं पैसे। अनलॉक के साथ ही मुंबई की फिल्म सिटी में फिर शुरू हुआ लाइट, कैमरा और एक्शन। नागपुर में 39,000 पेड़ बचाने के लिए चिपको आंदोलन, मल्टी मॉडल हब प्रोजेक्ट के लिए काटे जाने 39,000 पेड़। कोरोना मरीजों का मनोबल ऊंचा रखने के लिए बिग बी के हम शक्ल की अनोखी मुहिम, 350 मरीजों का वीडियो कॉलिंग से किया मनोरंजन। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में जल्द ही नई एसयूवी लॉन्च करेगी मारुति हुंडई, क्रेटा और किया सेल्टॉस से होगा मुकाबला। 2021 रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 हुई पहले से दमदार, नए फीचर के जरिए स्मार्टफोन से हो जाएगी कनेक्ट। कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स पर कंपनियों ने शुरू किए भारी डिस्काउंट, ज्यादा स्टॉक जमा होने से 30 से 70% तक मिल रही छूट। नवरत्न कंपनी गेल ने विश्व पर्यावरण दिवस से शुरू किया नया कैंपेन, चेंज फॉर गुड, संयुक्त राष्ट्र की थीम पर है आधारित। कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए फंड जुटाएगी भारतीय, जरूरतमंदों को मिलेगा वर्चुअल कोविड केयर कंसर्ट के टिकट का पैसा। इजराइल में शुरू हुआ 12 से 15 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन, खुश नजर आए माता पिता। दुनिया में 17 करोड़ 40 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 37,44,000 से ज्यादा की मौत। ग्रीस के एक कॉलेज में उमड़ी कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां, हजारों की संख्या में जमा होकर छात्रों ने की पार्टी। चीनी यूनिवर्सिटी को लेकर हंगरी में जबरदस्त विरोध, बुडापेस्ट की सड़कों पर उतरे हजारों लोग। पूर्वी यरूशलेम में यहूदी बस्तियों को बसाए जाने का विरोध, इजरायली फौज ने दागे आंसू गैस के गोले।